शौहर मना कर रहा है मैके से कोई ताल्लुकात रखने का, इस पर आप एक दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? और देखिए कुछ उसमें मैं भी ये बात कहना चाहती हूँ, कुछ वालिदैन लड़की के होते हैं ऐसे कि वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं जिससे रिश्ता ख़राब हो रहा होता है। अगर ऐसी सूरत में मना करें फिर तो हर चीज़ की तो दो रुख होता है ना। अगर ऐसी सूरत में मना कर रहे हैं तो क्या? और अगर कोई मसला नहीं है, माँ वालिदैन भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं सब कुछ, लेकिन शौहर कहते हैं नहीं भाई अम्मा के घर मत जाओ, मुझे पसंद नहीं है, तो दोनों सूरतों में इस पर पहले शौहर का इख्तियार है इस बात का, नहीं ये भी बताइएगा। नहीं, शौहर के इख्तियारात बिल्कुल ज़रूर हैं, लेकिन इस हद तक इख्तियारात नहीं। अल्लाह ताला ने वहाँ भी तादीद फरमाई है। उस वक्त भी बात मेरे ख्याल में जो हुई थी वो ये हुई थी कि माँ बाप का अपना एक हक़ है, लेकिन शादी के बाद शौहर का हक़ ज़्यादा हो जाता है, उसका हक़ मुक़द्दम होता है, माँ बाप से भी ज़्यादा होता है, माँ बाप से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यह है कि अगर वो मना कर रहा है तो इसको देखना पड़ेगा क्यों मना कर रहा है। अगर उसके पीछे जायज़ कोई मामला है फिर वो मना कर सकता है। अगर रिश्ता खत्म होने वाली बात, और अगर कोई मामला नहीं है, अगर कोई मामला नहीं है, मुझे मोहब्बत बहुत ज्यादा है इसलिए मेरे पास ही बैठी रहो, गलत बात। लेकिन इसमें इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि हर इंसान के लिए आपने फरमाया कि 3 वालिदैन होते हैं, या 3 वालिद का लफ्ज़ आता है। एक उसके हकीकी वालिद हैं, एक मुअल्लिम यानी मुदर्रिस हैं, और एक वो जो उसके यानी इन लॉज होते हैं। जिस तरह कोई शख्स अपने वालिदैन के बारे में कोई ऐसा अमल रवा नहीं रखेगा और पसंद नहीं करेगा जिससे उनको दुख और तकलीफ़ हो, यही बात अगर वो अपने इन लॉज के बारे में सोच ले तो उम्मीद है कि उसके ख़यालात भी बदल जाएंगे, और फिर वो ये भी सोचे कि कल मेरी बेटी को अगर कल मेरे पास मेरे घर में आने से कोई रोकेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। ये सबसे आज से इम्पोर्टेंट बात। और औरतों को भी सोचना चाहिए। और आज अगर मेरी बहन है, उसको मेरे घर पे आने से उसका शौहर रोकता है तो मुझ पर क्या बीतती है, मेरा रद्द अमल क्या होता है। इसी तरह ये किसी की बेटी है, ये किसी की बहन है, ये किसी के घर से आई हुई है, किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। वालिदैन से रोकना सिर्फ वालिदैन से रोकना नहीं है, बल्कि उस पूरे खानवादे से रोकना है। वो खानवादे के साथ एक बच्चा, बच्ची या बेटी या बेटा, उसके जज्बात का ताल्लुक़ होता है, जज्बाती ताल्लुक़ होता है। आप कैसे किसी यानी हक के नाम पर किसी के जज्बात को कुचल सकते हैं, किसी के जज्बात को ख़त्म कर सकते हैं, किसी को बिल्कुल एक रोबोट बना करके अपने इख्तियार में ले सकते हैं, क्योंकि मेरा हक आप पर ज़्यादा हो गया है, लिहाजा अब आपको मेरी इत्तिबा करनी है। शरीयत एक बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ का नाम है, बिल्कुल बैलेंस्ड वे है। इसमें जब भी कोई आदमी अपना अपर हैंड जो है वो शो करेगा इस कीमत पर कि वो किसी और की हक तलफी करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ वो जुल्म की तरफ जा रहा है, और उस शख्स को जुल्म से इज्तिनाब करना चाहिए, वरना कल यही दिन उसको खुद भी देखना पड़ेगा। तमाम मामला। और ख़वातीन जो इस वक्त देख रही हैं, ब्रेक पर जाने से पहले मैं उनसे डायरेक्टली ये कहना चाहूँगी कि आप भी, वो मर्द बेचारा पिस जाता है माँ के और बीवी के बीच में, ये ना किया करें। जो आ रही है घर में वो हमेशा याद रखे कि माँ का क्या रुतबा है, क्या मकाम है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा अगर मियाँ जब माँ से मिले बगैर वो आ जाए तो मैं उसे कहती थी कि अम्मी से मिले हो, अम्मी से बात की है, तो ये ज़रूरी है आप उसको बताएं। आजकल के तो मैं कहती हूँ नौजवानों को बताना पड़ता है कि भाई माँ का क्या मकाम और रुतबा है, तो बच्चियाँ बताया करें, बच्चियाँ ज़्यादा सेंसिबल होती हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ एज ए हस्बैंड, तो ये सबसे बेहतरीन बात आपने की थी कि हर चीज़ के अंदर ना म्यान रवि होनी चाहिए, इत्तेदाल होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस से आउट होगी ना तो प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट होती हैं। तो सबको साथ रखिए। सबसे पहली आपकी चीज़ ये होनी चाहिए कि जितने लोग आपसे मुंसलिक हैं, आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली है, वो आपसे खुश रहें। अगर वो खुश हैं, अल्लाह ताला आपसे खुश है, फिर मुझे लगता है कि बाकी के लोग जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपसे खुश होना शुरू हो